दो अरब देश ईरान के खिलाफ कर रहे हैं बड़ी साजिश की तैयारी। सही सुन रहे हैं आप। इसकी पीछे की तफसील क्या है, पूरी रिपोर्ट देंगे आपको इस वीडियो के जरिए। देखें एंड तक जरूर। दो मुस्लिम देशों के बीच ईरान के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई को लेकर चर्चा चल रही है। यूएई ने इस हवाले से बहरीन का समर्थन किया है और बड़ा फैसला लिया। ये फैसला क्या है आपको बताएंगे। यूएई ने आज एक बहरीन का समर्थन करते हुए सुरक्षा परिषद से हॉर्मुज स्ट्रेट पर कार्रवाई करने की अपील की है। विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी ने जोर देकर कहा है कि अब ये सिर्फ एक क्षेत्रीय इलाकाई मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में यूएई के मिशन ने कहा है कि यूएई बहरीन के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद से हॉर्मुज स्ट्रेट पर कार्रवाई करने की अपील करता है। जैसा कि महामहिम डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि अब ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक स्थिरता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए एक सीधा खतरा है। बिना किसी कार्रवाई के गुजरने वाला हर दिन दुनिया को एक बड़े संकट के ओर करीब ले जाता है, जिसका सबसे गंभीर परिणाम ग्लोबल साउथ के देशों को भुगतना पड़ेगा। हम सुरक्षा परिषद में बहरीन के नेतृत्व और इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के उसके कूटनीतिक प्रयासों के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि विदेश मंत्री हॉर्मुज स्ट्रेट संकट से बचने के लिए, गंभीर मानवीय और आर्थिक परिणामों से बचने के लिए फौरन अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता चाहते हैं और इस पर जोर दे रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जुमे को बहरीन द्वारा प्रस्तावित एक मुसव्वदा प्रस्ताव पर मतदान भी करने वाली है। ये तजवीज़ सदस्य देशों को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक रक्षात्मक उपायों का उपयोग करने का अधिकार देने की मांग की गई। अहम मार्ग को ईरान ने आपको बताया कि बंद कर दिया गया है और इसीलिए अब खलबली मची हुई है। और खलबली इतनी कि अब मुस्लिम देशों की तरफ से तैयारी की जा रही है कि इसे खोलने के लिए, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और इसीलिए एक प्रस्ताव पेश किया गया है और यूएन में ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा आने वाले दिनों में। और इस पर जब ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा उस वक्त वोटिंग इस पर यूएन कराएगा। इसीलिए देखने वाली बात होगी कि किस तरह की तस्वीर उस वक्त रहने वाली है। तो ये प्रस्ताव पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ते तनाव के माहौल में आया है। इस संघर्ष के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट, जो वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए एक अहम चेक पॉइंट है, ये लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाने के चलते ऊर्जा व्यापार में भारी बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। बहरीन, जिसके पास वर्तमान में सुरक्षा परिषद की बारी बारी से मिलने वाली अध्यक्षता है और जो इस संघर्ष के दौरान ईरान की आलोचनाओं का सामना कर रहा है, उन्होंने वैश्विक नौवहन मार्गों के प्रति उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की अपील भी की है। बहरीन के विदेश मंत्री ने क्या कहा, ये आपको बता देते हैं एक बार फिर से। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी ने गुरुवार को यूएनएससी की बैठक में अपने संबोधन के दौरान कहा कि बहरीन साम्राज्य ने आपकी सम्मानित परिषद के समक्ष एक मसवदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो हॉर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन को नियंत्रित करने के ईरान के गैर कानूनी और अनुचित प्रयास से संबंधित है। इस मुसव्वदे में परिषद से ऐसी कार्रवाइयों के प्रति निर्णायक प्रतिक्रिया की मांग की गई है जो गैर जिम्मेदाराना और अवैध हैं। ये ऐसी कार्रवाइयां हैं जो दुनिया भर के देशों और लोगों के हितों के लिए खतरा पैदा करती हैं। दो मुस्लिम देशों के बीच ईरान के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई को लेकर चर्चा चल रही है। यूएई ने इस हवाले से बहरीन का समर्थन किया है और बड़ा फैसला लिया। ये फैसला क्या है आपको बताएंगे। यूएई ने आज एक बहरीन का समर्थन करते हुए सुरक्षा परिषद से हॉर्मुज स्ट्रेट पर कार्रवाई करने की अपील की है। विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी ने जोर देकर कहा है कि अब ये सिर्फ एक क्षेत्रीय इलाकाई मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में यूएई के मिशन ने कहा है कि यूएई बहरीन के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद से हॉर्मुज स्ट्रेट पर कार्रवाई करने की अपील करता है। जैसा कि महामहिम डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि अब ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक स्थिरता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए एक सीधा खतरा है। बिना किसी कार्रवाई के गुजरने वाला हर दिन दुनिया को एक बड़े संकट के ओर करीब ले जाता है, जिसका सबसे गंभीर परिणाम ग्लोबल साउथ के देशों को भुगतना पड़ेगा। हम सुरक्षा परिषद में बहरीन के नेतृत्व और इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के उसके कूटनीतिक प्रयासों के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में
कहा है कि विदेश मंत्री हॉर्मुज स्ट्रेट संकट से बचने के लिए गंभीर मानवीय और आर्थिक परिणामों से बचने के लिए फौरन अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता चाहते हैं और इस पर जोर दे रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जुमे को बहरीन द्वारा प्रस्तावित एक मुसव्वदा प्रस्ताव पर मतदान भी करने वाली है। ये तजवीज सदस्य देशों को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक रक्षात्मक उपायों का उपयोग करने का अधिकार देने की मांग की गई। अहम मार्ग को ईरान ने आपको बताया कि बंद कर दिया गया है और इसीलिए अब खलबली मची हुई है और खलबली इतनी कि अब मुस्लिम देशों की तरफ से तैयारी की जा रही है कि इसे खोलने के लिए, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा और इसीलिए एक प्रस्ताव पेश किया गया है और यूएन में ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा आने वाले दिनों में। और इस पर जब ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा उस वक्त वोटिंग इस पर यूएन कराएगा। इसीलिए देखने वाली बात होगी कि किस तरह की तस्वीर उस वक्त रहने वाली है। तो ये प्रस्ताव पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ते तनाव के माहौल में आया है। इस संघर्ष के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट जो वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए एक अहम चेक पॉइंट है, ये लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाने के चलते ऊर्जा व्यापार में भारी बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। बहरीन, जिसके पास वर्तमान में सुरक्षा परिषद की बारी बारी से मिलने वाली अध्यक्षता है और जो इस संघर्ष के दौरान ईरान की आलोचनाओं का सामना कर रहा है, उन्होंने वैश्विक नौवहन मार्गों के प्रति उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की अपील भी की है। बहरीन के विदेश मंत्री ने क्या कहा, ये आपको बता देते हैं एक बार फिर से। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी ने गुरुवार को यूएनएससी की बैठक में अपने संबोधन के दौरान कहा कि बहरीन साम्राज्य ने आपकी सम्मानित परिषद के समक्ष एक मसवदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो हॉर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन को नियंत्रित करने के ईरान के गैर कानूनी और अनुचित प्रयास से संबंधित है। इस मुसव्वदे में परिषद से ऐसी कार्रवाइयों के प्रति निर्णायक प्रतिक्रिया की मांग की गई है जो गैर जिम्मेदाराना और अवैध हैं। ये ऐसी कार्रवाइयां हैं जो दुनिया भर के देशों और लोगों के हितों के लिए खतरा पैदा करती हैं।